हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक दूसरे का सवाल नंबर दूसरा। देखिए, सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर बात की गई है धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक की बात जब भी आपसे की जाएगी तो आप धनात्मक पूर्णांक ये मानेंगे। देखिए, से इस पहले प्रश्न में बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी दो की बात करी गई है तो आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। देखिए, पहले मानेंगे x और फिर मानेंगे x+1। ठीक है। यदि आपसे बोला जाता तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आप मानते पहले x+1 और फिर आता x+2। ठीक है। यदि आपसे बोला जाता चार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आप पहले मानते x, फिर मानते x+1 और फिर मानते x+2, फिर मानते x+3। ये देखिए, ये हो जाती चार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार जितना आपसे बोला जाए तो आप आगे मानते जाइए। तो अपन से दो बोला था तो अपन मानेंगे x और x+1। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल और सवाल करते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 हैं। चलिए, पहले आपके लिए लाइन लिख लेना है। अब देखिए, प्रश्न में बोला गया है आगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी अपन के लिए इन दोनों का गुणनफल करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। देखिए, अब इनका अपन के लिए गुणनफल करना है तो चलिए प्रश्नानुसार इनका गुणा करेंगे। x और अपन के लिए x+1 इनका गुणनफल करना है। ठीक है। और प्रश्न में बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो बराबर लिख देंगे 306। अब देखिए, अब x का इस वाले ब्रैकेट में गुणा होगा तो x का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x में, तो फिर आएगा x², फिर आएगा प्लस और फिर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो आएगा x। ठीक है। और बराबर में है 306। अब देखिए, अब 306 का पक्षांतर करेंगे उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस x और 306 साइड आके हो जाएगा माइनस का 306, बराबर हो जाएगा 0। बस अब इस वाले सवाल को हम इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए इस वाले प्रश्न में बोला गया है कि स्थिति को हल करके ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये देखिए, ये स्थिति द्विघात समीकरण है, क्योंकि x पर सबसे ज़्यादा घात 2 की है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 है। चलिए, और ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए, सवाल नंबर 3 दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं। देखिए, यहाँ पर अपन के लिए रोहन की उम्र नहीं पता, लेकिन अपन से बोला गया है कि जो उसकी माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। जैसे रोहन की उम्र यदि मान लिया जाए कि रोहन यदि 5 साल का है, ठीक है, तो उसकी जो माँ है, देखिए ये हो गया रोहन और ये हो जाएगी माँ। देखिए, माना है अपन ने कि रोहन यदि 5 साल का होगा तो उसकी जो माँ है उससे 26 साल बड़ी हैं, यानी अपन बोल सकते हैं कि माँ है वो 26 + 5, यानी उसकी माँ है वो 31 साल की हैं। ठीक है। ये 5 साल का रोहन हो गया और 26 साल बड़ी, यानी 26 अपन जोड़ दिया, उसकी माँ 31 साल की होंगी। ठीक है। अब अपन के लिए उम्र तो पता नहीं है रोहन की, तो अपन एक काम करेंगे, रोहन की उम्र के लिए मानेंगे अपन x। ठीक है। अपन क्वेश्चन में लिखेंगे कि माना रोहन की आयु x है, तो उसकी माँ कितनी साल हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी x + 26। ठीक है। देखिए, पहले 5 की थी तो 26 साल बड़ी, तो देखिए 5 में यहाँ पर 26 जोड़ा था, ऐसे यहाँ पर x माना है तो x में 26 ही जुड़ेगा, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल डाल के। देखिए, लिखेंगे माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। चलिए, रोहन की आयु x वर्ष हमने मान ली है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न अनुसार रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x
प्लस 26, ठीक है, ये प्रश्न अनुसार हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखिए यदि रोहन यदि अभी 1 साल का है, ठीक है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा, सिंपल है ना। देखिए यदि रोहन अभी 5 का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, तो सर 5 में आप 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। रोहन आज से 3 साल बाद सर 8 साल का हो जाएगा। यदि रोहन की अभी वर्तमान आयु यदि मैंने x मानी है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब रोहन 3 साल बाद, तो उसकी माँ भी तो होंगी 3 साल बाद, ऐसा थोड़ी ना है कि 3 साल बाद रोहन अकेला बढ़ जाएगा, उसकी माँ उतनी रहेंगी, तो उसकी माँ भी तो बढ़ेंगी। तो अपन क्या करेंगे, 3 उसकी माँ की उम्र में भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे x + 29, ठीक है, यानी x + 3 और x + 29। चलिए यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, x + 3, यहाँ लिख लेंगे x + 3, ठीक है। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है, और वो हो जाएगी x + 29। अब देखिए कैसे हुआ है, 26 में अपन ने 3 जोड़ लिया है, ठीक है, 26 और 3 29 हो गया, ठीक है। अब देखिए अंक करेंगे, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 साल पश्चात जो भी उनकी आयु है उनका आप गुणनफल करिए, ठीक है। गुणनफल करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा था कि 3 वर्ष पश्चात की आयु गुणनफल, यानी ये रोहन की आयु ये हो जाएगी x + 3, ठीक है, ये उनकी माँ की आयु हो जाएगी x + 29, और इनका बोला गया था गुणनफल। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है गुणनफल, ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने गुणनफल, और गुणनफल कितना है, गुणनफल देखिए 360 है, तो बराबर हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखिए इनका मन गुणा करेंगे पहले, अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, ठीक है, और x का x में मल्टीप्लाई होता है तो x² आता है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ पहले सवाल से ही। अब देखिए x का गुणा होगा 29 से, अब जब x का जैसे 29 से गुणा होगा तो आएगा 29x। अब 3 की बारी आई, अब 3 का गुणा होगा x में, अब जैसे ही 3 का x में गुणा हो जाएगा तो आएगा 3x प्लस, अब 3 का गुणा होगा 29 में, ठीक है, तो 29 का गुणा जैसे ही 30 में करेंगे तो 29 तिया हो जाएगा 87, बराबर में है 360, ठीक है, ये हो गया 360। अब देखिए इसके बाद देखिए x² प्लस, देखिए ये 29x प्लस का है और 3x प्लस का, इनको ऐड करेंगे आपस में तो हो जाएगा 32x प्लस 87। ये देखिए 360 बराबर में प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा 360, बराबर बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर x² प्लस 32x, अब देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 360 में से 87 घट जाएगा, तो निशान तो पहले माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब 360 में 87 घटाना है तो 10 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, एक संख्या उधार लेंगे 15, 15 में से यहाँ पर 8 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2, यानी आएगा 273 और बराबर में आएगा 0। बस अपन के लिए इसके आगे हल नहीं करना है, क्योंकि अपन को बस ये बताना था इस वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये देखिए x का 2 की घात है, 2 द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 है। चलिए, और यहाँ पर ये वाला सवाल होता है कंप्लीट। आपके लिए पेपर में इतना ही करके आना है, इतने में ही आपके लिए पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे सवाल नंबर 4।